कभी सोचा है कि एक ऐसा शख्स जो सालों तक कैमरा के पीछे काम करता रहा वो एक दिन पाकिस्तान के सबसे बड़े स्टार्स में शामिल हो जाएगा। एक ऐसा एक्टर जिसके ड्रामाज आज के वक्त पे सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि इंडिया, मिडिल ईस्ट और दुनिया भर में देखे जाते हैं, लेकिन उसकी सक्सेस की कहानी किसी ओवरनाइट मिरेकल की कहानी नहीं है। ये कहानी है सब्र की, मेहनत की, खुद पर शक से लड़ने की और अपने ख्वाबों को हकीकत बनाने की। ये कहानी है वहाज अली की। बेटे, अंदर से किसी मर्द को बुलाओ। तो मैं क्या औरत नजर आ रहा हूँ? दोस्तों, वहाज अली का जन्म 1 दिसंबर 1988 को लाहौर, पंजाब, पाकिस्तान में हुआ। उनका बचपन एक तालीम याफ्ता फैमिली में गुजरा। उनके वालिद साहब गवर्नमेंट ऑफिसर थे, जबकि उनकी वालिदा टीचिंग प्रोफेशन से ताल्लुक रखती हैं। वहाज अपने वालिदैन के इकलौते बेटे हैं। बचपन से ही उनके घर का माहौल डिसिप्लिन और तालीम पर मबनी था, इसलिए उनके वालिदैन की ख्वाहिश थी कि वहाज CSS करें और एक गवर्नमेंट ऑफिसर बने। लेकिन वहाज के दिल में कुछ और ही था। वहाज बचपन से ही क्रिएटिव फील्ड, स्टोरी टेलिंग और परफॉर्मिंग आर्ट्स में दिलचस्पी रखते थे। अपनी इनिशियल एजुकेशन मुकम्मल करने के बाद उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब से BBA इन फाइनेंस की डिग्री हासिल की, लेकिन इनका दिल अभी भी क्रिएटिव दुनिया की तरफ खिंच रहा था। इसलिए उन्होंने नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स लाहौर में एडमिशन लिया और मल्टीमीडिया आर्ट्स में मास्टर्स डिग्री हासिल की। यहां से वहाज की जिंदगी का रुख बदलना शुरू हुआ। आज लोग वहाज अली को एक सुपरस्टार एक्टर के तौर पे जानते हैं, लेकिन असल में बहुत कम लोग जानते हैं कि इनका सफर एक्टिंग से नहीं बल्कि थिएटर से शुरू हुआ था। 2007 में वहाज ने थिएटर करना शुरू किया। उस वक्त इनका फोकस एक्टिंग स्टार बनना नहीं बल्कि इंडस्ट्री को सिर्फ समझना था। 2009 से लेकर 2011 तक वहाज ने समा टीवी में असिस्टेंट प्रोड्यूसर के तौर पे काम किया। उसके बाद जियो टीवी में प्रोड्यूसर बन गए। यानी जब दूसरे लोग कैमरा के सामने आने के ख्वाब देख रहे थे, वहाज कैमरा के पीछे बैठकर शोज बना रहे थे। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। इंडस्ट्री के कई डायरेक्टर्स और प्रोफेशनल्स ने वहाज की पर्सनैलिटी और स्क्रीन प्रेजेंस नोटिस की। उनमें से ही एक मशहूर डायरेक्टर फहीम बुर्नी भी थे। उन्होंने वहाज को मशवरा दिया कि कैमरा के पीछे रहने के बजाय तुम्हें कैमरा के सामने आना चाहिए, तुम में पोटेंशियल मुझे नजर आ रहा है। शुरू में वहाज को काफी हिचकिचाहट हुई। एक तरफ फैमिली की एक्सपेक्टेशंस थी, दूसरी तरफ एक्टिंग करियर का गैर यकीनी भरा सफर। खैर, फिर लाहौर से कराची शिफ्ट होने का ख्याल भी उन्हें परेशान करता रहा, क्योंकि वो अपने वालिदैन को अकेला छोड़ना नहीं चाहते थे। लेकिन आखिरकार वहाज ने अपनी दिल की सुनी। फिर फाइनली 2015 में वहाज अली ने हम टीवी के ड्रामा इश्क इबादत से अपना एक्टिंग डेब्यू किया। ड्रामा में उन्होंने साहिल का किरदार अदा किया। इसी दौरान वहाज की पर्सनल लाइफ में भी एक बहुत अहम चैप्टर शुरू हुआ। 3 मार्च 2016 को इन्होंने सना फारूक से शादी कर ली। दोनों की मुलाकात समा टीवी में इंटर्नशिप के दौरान हुई थी। दोस्ती धीरे धीरे मोहब्बत में बदल गई और फाइनली काफी चैलेंजेस के बाद दोनों ने शादी का फैसला ले लिया। अगले ही साल 7 फरवरी 2017 को इनकी एक बेटी अमायरा पैदा हुई। उस वक्त वहाज अभी स्टार नहीं बने थे और एक्टिंग करियर में अपनी पहचान बनाने के लिए मुसलसल स्ट्रगल कर रहे थे। लेकिन इनकी वाइफ सना हर मुश्किल दौर में इनके साथ खड़ी रही और वहाज अक्सर अपनी सबसे बड़ी सपोर्ट सिस्टम उन्हें ही करार देते हैं। लेकिन यह सफर इतना भी आसान नहीं था। वहाज ने कई इंटरव्यूज में बताया है कि शुरू के दिनों में वो सेट पर बहुत नर्वस रहते थे। उन्हें लगता था कि शायद वो एक्टिंग के लिए बने ही नहीं हैं। हर सीन के बाद वो अपनी परफॉर्मेंस को ओवरथिंक करते थे। डायलॉग डिलीवरी, एक्सप्रेशंस और स्क्रीन प्रेजेंस के हवाले से वो खुद पर बहुत ज्यादा सख्त थे। उन्हें अपनी हर की हुई चीज पर डाउट था। खैर, धीरे धीरे उनकी मेहनत रंग लाने लगी। इश्क इबादत के बाद उन्हें गिला, हरी हरी चूड़ियां, हैवान और कई और ड्रामाज मिले, लेकिन फिर भी वहाज वो मकाम हासिल नहीं कर पा रहे थे जिसका वो ख्वाब देखते रहते थे और उनका सबसे मुश्किल दौर अभी आना बाकी था। 2015 से लेकर 2022 तक वहाज इंडस्ट्री में मुसलसल काम कर रहे थे, लेकिन उन्हें अक्सर सेकेंडरी रोल्स मिलते थे। वहाज को टियर 2 एक्टर्स में गिना जाता था। कई लोग वहाज को टैलेंटेड एक्टर तो समझते थे, लेकिन कमर्शियल सुपरस्टार बिल्कुल भी नहीं। किसी को भी ये उम्मीद नहीं थी कि ये लड़का कभी भी व्यूवरशिप पुल कर सकता है। खैर, इसी दौरान वहाज ने एक और मुश्किल फैसला लिया। इन्होंने ऐसे कई सारे प्रोजेक्ट्स रिजेक्ट किए जो इन्हें पसंद नहीं थे। इसी वजह से कभी कभी महीनों तक इनके पास कोई काम नहीं होता था। फाइनेंशियल प्रेशर भी इनके ऊपर था और इसी दौरान इन्हें खुद पर शक भी होता रहा कि क्या मैं इस सब के लिए बना भी हूं या नहीं। लेकिन इन्होंने कॉम्प्रोमाइज करने के बजाय अपनी आर्टिस्टिक उसूलों को तरजीह दी। खैर, फिर 2019 में इनकी जिंदगी का पहला बड़ा टर्निंग पॉइंट आया। ड्रामा का नाम था अहदे वफा। इस ड्रामा में वहाज ने शारिक हबीब का किरदार निभाया। ड्रामा ब्लॉकबस्टर साबित हुआ और पहली बार वहाज को नेशनल वाइड पहचान मिली। फाइनली लोगों ने इनकी एक्टिंग को नोटिस करना शुरू किया। इंडस्ट्री ने भी समझा कि वहाज सिर्फ एक अच्छे एक्टर नहीं बल्कि फ्यूचर में स्टार बनने का पोटेंशियल भी रखते हैं। सच कहते हैं।
आजकल के लड़के ना, लड़के कम आंटियां ज्यादा बनते जा रहे हैं। भाई ऐसे हाथ नचाना चाहकर तो लड़कियां भी नहीं लड़ती। लेकिन असली तूफान अभी आना बाकी था। 2022 में एक ड्रामा रिलीज हुआ, तेरे बिन, और इस ड्रामा ने वहाज अली की जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए बदल के रख दिया। तुझे करके दिखा दूंगा क्या होती है बे। इसमें वहाज ने मुर्तसिम शाहनवाज खान का किरदार किया, एक ऐसा कैरेक्टर जो देखते ही देखते साउथ एशिया का ऑब्सेशन बन गया। मुर्तसिम का स्टाइल, उसकी पर्सनैलिटी, उसकी डायलॉग डिलीवरी और उसकी केमिस्ट्री विद यमुना जैदी ने सोशल मीडिया पर तूफान मचा दिया था उस टाइम पे। हर जगह सिर्फ एक ही नाम था, वहाज अली। तेरे बिन ने व्यूवरशिप के नए रिकॉर्ड्स कायम किए थे। ड्रामा ने बिलियंस ऑफ व्यूज हासिल किए और वहाज को ग्लोबल लेवल पर पहचान दिलाई। जो एक्टर सालों तक साइड रोल्स और डेली सोप्स में नजर आता था, अब वो पाकिस्तान टेलीविजन का सबसे बड़ा सुपरस्टार बन चुका था। आज 2026 में ये ड्रामा पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री का पहला ड्रामा बन चुका है जिसने 5 बिलियन का मार्क क्रॉस करा है। इस कामयाबी के साथ कई अवार्ड्स भी आए। इन्होंने लक्स स्टाइल अवार्ड्स जीता और इंडस्ट्री के टॉप एक्टर्स में अपनी जगह मजबूत कर ली। खैर, दिलचस्प बात तो यह है कि इतनी शोहरत के बावजूद वहाज असल जिंदगी में बहुत इंट्रोवर्ट हैं। वो लाइमलाइट से दूर रहना पसंद करते हैं, इंटरव्यूज कम देते हैं और अक्सर कहते हैं कि मैं अपनी गुमनामी वाली जिंदगी अभी भी बहुत याद करता हूँ। शायद इसी वजह से लोग इनसे इतनी ज्यादा मोहब्बत करते हैं। इंडस्ट्री में इतना बड़ा नाम बनाने के बाद ऑटोमेटिकली आपके ऊपर एक प्रेशर आ जाता है। सबकी उम्मीदें आपसे रहती हैं कि अब तो ये कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ही करेगा और उससे कम में लोगों का गुजारा नहीं होता। फिलहाल यही वहाज अली के साथ हो रहा है। वहाज इतने बड़े नाम बन चुके हैं कि इनसे अब लोग सिर्फ और सिर्फ परफेक्शन चाहते हैं। इनके रीसेंट कुछ ड्रामास वो जादू नहीं दिखा सके जो इनसे अभी के टाइम पे लोग उम्मीदें लगाए बैठे हैं। लेकिन बहुत जल्द इनका एक ड्रामा आने वाला है, मिट्टी दे बावे। सबकी नजरें अब उस पर टिकी हुई है और तेरे बिन सीजन 2 पे भी काम चल रहा है। अभी शूट स्टार्ट नहीं हुआ है, होने वाला है। खैर, आज वहाज अली सिर्फ एक एक्टर नहीं है, वो मेहनत, सब्र और कंसिस्टेंसी की मिसाल बन चुके हैं। उनकी कहानी हमें ये सिखाती है कि कामयाबी हमेशा अपने हिसाब से नहीं मिलती, जल्दी नहीं मिलती। कभी कभी उसके लिए सालों तक इंतजार करना पड़ता है, लेकिन अगर इंसान अपने ख्वाबों पर यकीन रखे और मेहनत करता रहे तो एक दिन वो मकाम जरूर हासिल कर लेता है जिसका उसने कभी खुद भी तस्वुर नहीं किया होता। और वहाज अली की कहानी इसी बात का सबूत है। तो मेरे दोस्तों, ये थी कहानी वहाज अली साहब की जिंदगी की। आपका इनके बारे में क्या कहना है और आपके क्या ख्यालात हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर जाहिर कीजिएगा। बाकी हमारी मुलाकात दोबारा जरूर होगी अगर आप लोग सब्सक्राइब कर दें हमारे चैनल को, वरना मैं खो जाऊंगा इस भीड़ में। इस बात के आजकल काफी ज्यादा चांसेस मुझे लग रहे हैं क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे। ठीक है, बाय। तारे पिछवाड़े में तो धो लिकट जाएगा। कभी बहम पाल रहे हो बेटा?